भगवान नर के अवतार अर्जुन, जो पांडव पक्ष के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, उन्हें पराजित करना असंभव था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी कुछ ही योद्धा उन पर हावी अवश्य हुए थे, परंतु कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर पाया था। पर महाभारत में कुछ घटनाएं वर्णित हैं जहां अर्जुन भी पराजित हुए थे। कौन थे वो योद्धा और कहां पर किया था उन्होंने अर्जुन को पराजित, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान शिव। महाभारत के वन पर्व अध्याय 38 के अनुसार जब अर्जुन हिमालय में जाकर अस्त्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे तो ये देख वहाँ रहने वाले सभी महर्षि महादेव जी की सेवा में गए और उनसे बोले, भगवान, ये कुंती पुत्र अर्जुन अपनी तपस्या के संताप से हम सब महर्षियों को संतप्त कर रहा है। वे क्या करना चाहते हैं, इस विषय में हम लोगों में से कोई भी कुछ नहीं जानता है। महादेव जी ने कहा, अर्जुन के मन में जो संकल्प है मैं उसे भली भांति जानता हूँ। उन्हें स्वर्ग लोक की कोई इच्छा नहीं है। वे ऐश्वर्य तथा आयु भी नहीं चाहते। वे जो कुछ पाना चाहते हैं वह सब मैं आज ही पूर्ण करूंगा। तब भगवान शंकर ने किरात वेश धारण कर अर्जुन के पास पहुँचे। वहाँ भगवान शंकर ने मूक नामक अद्भुत दानव को देखा जो सूअर का रूप धारण करके अर्जुन को मार डालने का उपाय सोच रहा था। उसे देख अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली और उस सूअर पर प्रहार किया। साथ ही किरात ने भी उस सूअर पर बाण छोड़ा। उन दोनों के छोड़े हुए वे दोनों बाण एक ही साथ मूक दानव के शरीर में लगे। तदंतर दोनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि किसने उस दानव का वध किया। इस बहस को समाप्त करने के लिए दोनों ने एक दूसरे के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने किरात पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, परंतु भगवान शंकर ने प्रसन्नचित्त होकर उन सब बाणों को ग्रहण कर लिया। उनके शरीर पर तनिक भी चोट या क्षति नहीं पहुंची थी। ये देख धनंजय को बड़ा आश्चर्य हुआ। तदंतर अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गए और वे सोचने लगे कि अवश्य ये कोई अद्भुत पुरुष है जो मेरे सारे बाणों को खाए जा रहा है। इसके उपरांत अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर किरात के मस्तक पर अपनी तलवार से वार किया, परंतु उनके मस्तक से टकराते ही उस तलवार के टुकड़े हो गए। फिर अर्जुन ने पत्थरों और वृक्षों से उनके ऊपर प्रहार किया, किंतु भगवान शिव का बाल भी बांका ना हुआ। ये देखकर अर्जुन अपने मुक्कों से भगवान शिव पर प्रहार करने लगे। किरात रूपी भगवान शिव भी मुक्कों से मारकर अर्जुन को पीड़ा देने लगे। वह रोमांचकारी बाहु युद्ध 2 घड़ी तक चलता रहा। तदंतर महादेव जी ने अपने अंगों से दबाकर अर्जुन को अच्छी तरह पीड़ा दी और उस समय अर्जुन मिट्टी के लोंदे से दिखाई देने लगे और मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय उनका सारा शरीर खून से लथपथ हो रहा था। तदंतर जैसे ही उनको होश आया तो उन्होंने तुरंत ही भगवान शिव का स्मरण किया और मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर पार्थिव शिव की स्थापना करके पुष्पमाला के द्वारा उनका पूजन किया। कुंती कुमार ने जो माला पार्थिव शिव पर चढ़ाई थी वह उन्हें किरात के मस्तक पर दिखाई पड़ गई। यह देखकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन हर्ष से भरकर अपने आपे में आ गए और किरात रूपी भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। अर्जुन की तपस्या और उनके पराक्रम से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने उन्हें महापशुपतास्त्र प्रदान किया। उन्होंने अर्जुन को उस अस्त्र को छोड़ने और वापस लेने की विधि का भी ज्ञान दिया था। बब्रू वाहन। एक समय युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचा। वहाँ मणिपुर नरेश बब्रू वाहन को जब ज्ञात हुआ कि उनके पिता आए हैं तो वह ब्राह्मणों को आगे करके बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर के बाहर निकले। ये देख अर्जुन उनसे बोले, अश्व की रक्षा करता हुआ मैं तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? तुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है। इतने में उलूपी वहां पहुंच गई और बब्रू वाहन से बोली, तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ तुम युद्ध अवश्य करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। तब राजा बब्रू वाहन ने मन ही मन में युद्ध करने का निश्चय किया और वहां अपने पिता को सैकड़ों बाण समूहों द्वारा बींधकर अनेक बार पीड़ित किया। एक बाण तो अर्जुन की गर्दन में जाकर लगा। उससे अर्जुन को इतनी वेदना हुई कि वह अपने उत्तम धनुष का सहारा लेकर मुर्दे के समान हो गए। थोड़ी देर के बाद होश में आने पर अर्जुन बोले, पुत्र, तुम्हारे योग्य पराक्रम को देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन ने बब्रू वाहन पर नाराजों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु राजा बब्रू वाहन ने उन समस्त नाराजों को अपने भल्लों द्वारा मारकर टुकड़े कर दिए। और जब अर्जुन ने बब्रू वाहन के रथ के घोड़ों को मार दिया तब रथ से उतरकर वह पैदल ही अपने पिता अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। अर्जुन अपने बेटे के पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए थे, इसीलिए वे उसे अधिक पीड़ा नहीं देते थे।
बब्रुवाहन ने पिता को युद्ध से विरक्त मानकर एक तीखे बाण द्वारा अर्जुन की छाती में एक गहरा आघात किया। वह बाण अर्जुन के मर्म स्थल को विदीर्ण करके भीतर घुस गया। अर्जुन मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा बब्रुवाहन युद्ध स्थल में बड़ा परिश्रम करके लड़ा था, अतः पिता को मारा गया देख वह भी युद्ध के मुहाने पर अचेत होकर गिर पड़ा। बाद में उलूपी ने एक दिव्य मणि द्वारा अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया था। अर्जुन का अपने ही पुत्र के हाथों मारे जाने के पीछे एक रहस्य था जो उलूपी को ज्ञात था। उलूपी ने बताया कि एक दिन मैं गंगा जी के तट पर गई थी और वहां मैंने वसुओं और गंगा जी की बातों को सुना था। वे बोले, शांतु नंदन भीष्म संग्राम में दूसरे के साथ उलझे हुए थे, अर्जुन के साथ युद्ध नहीं कर रहे थे, तो भी अर्जुन ने इनका वध कर दिया। इस अपराध के कारण हम लोग आज अर्जुन को श्राप देना चाहते हैं। ये सुनकर गंगा जी ने कहा, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। ये सब बात मैंने अपने पिताजी से आकर कहकर सुनाई। ये सुनकर पिताजी को बहुत खेद हुआ। वे तत्काल वसुओं के पास जाकर अर्जुन के लिए उनसे बारंबार क्षमा याचना करने लगे। तब वसुगण उनसे बोले, नागराज, मणिपुर का नवयुवक राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। वह युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने बाणों द्वारा जब उन्हें पृथ्वी पर गिरा देगा तब अर्जुन हमारे श्राप से मुक्त हो जाएंगे। इन दोनों के अतिरिक्त कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो अर्जुन को पराजित करने में सफल हुआ था। हाँ, कुछ अवसरों पर जैसे कि 14वें दिन गुरु द्रोण, 17वें दिन कर्ण इत्यादि कुछ और योद्धा कुछ समय के लिए अर्जुन पर हावी अवश्य हुए थे, पर अंततः अर्जुन ही विजयी हुए थे। एक वीडियो हम उन योद्धाओं पर भी अवश्य लाएंगे जो युद्ध में अर्जुन पर अत्यधिक हावी हो गए थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।